नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अचानक कहां जा पहुंचे। आर्मी चीफ का क्या हैरानकुन और बड़ा फैसला सामने आया है। जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ अचानक क्या वारदात हो गई। जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं। लंदन से एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो क्यों वायरल है। मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अचानक कौन दाखिल हुआ। इमरान खान साहब से किस ताकतवर शख्सियत की मुलाकात हुई। GHQ से क्या हसास नोयत की इत्तला सामने आई है। और इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले जनरल बाजवा का क्या भयानक तरीन राज खोल दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब जनरल कमर जावेद बाजवा आज के दिन में अचानक नमूदार हुए और फिर उन्होंने इमरान खान साहब पर एक वीडियो और एक शख्सियत के हवाले से एक नया इल्जाम लगा दिया। अब चूंकि इमरान खान साहब के हवाले से एक वीडियो और इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत के हवाले से जनरल बाजवा ने यह इल्जाम लगाया है, इसी वजह से अब इस स्टोरी को एक हसास खबर के तौर पर देखा जा रहा है। जनरल बाजवा ने किस ऑडियो और वीडियो की बात की और उन्होंने इमरान खान साहब पर क्या 3 नए और खौफनाक किस्म के इल्जामात आयद किए। पहले आपको जनरल बाजवा के इन 3 दावों के मुतल्लिक बताते हैं, लेकिन फिर आपको बताएंगे कि जनरल बाजवा के साथ ये जो दावे उन्होंने किए उसके बाद क्या हुआ और 3 जमीनी हकायक क्या हैं। तो मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा का जो पहला दावा है, जो पहला इंकशाफ है, यह शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में थप्पड़ मारने के वाक़े के मुतल्लिक है, या आप कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारने की इत्तला के मुतल्लिक है। अब इस इत्तला में बताया यह गया कि 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स ने हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में लैंडिंग की और फिर इसी इत्तला के अंदर यह दावा भी किया गया कि ये 2 फौजी हेलीकॉप्टर ऐसे थे जिनमें 3 जनरल सवार थे। और फिर उसके बाद इसी इत्तला में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इन फौजी अफसरान ने शहबाज शरीफ से किसी पेचीदा मामले पर बहुत अहम नौयत की बातचीत की और इस दौरान शहबाज शरीफ कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर इन 3 जनरल्स को इस इत्तला के मुताबिक नहीं दे सके। अब इसी दौरान यह कहा गया इस इत्तला के मुताबिक कि इस दौरान एक बड़ा टेंस किस्म का माहौल पैदा हो गया, एक तल्ख कलामी का माहौल पैदा हो गया और उसके बाद यह दावा किया गया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में फौजी अफसरान ने शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारे। ये एक दावा किया गया था सोशल मीडिया पर। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद सामने आकर एक बड़ा दावा किया है, एक बड़ा इंकशाफ किया है और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी सामने आई थी या ये जो इत्तला सामने आई थी कि शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारे गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो अब जनरल बाजवा का इंकशाफ इसी पूरी सूरत हाल के मुतल्लिक है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का ये जो दावा है ये 6 जनरल्स के मुतल्लिक है, यानी वो 6 जनरल्स जिनके नाम GHQ से भेजी जाने वाली समरी में शामिल थे। और जनरल बाजवा का कहना यह है कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे और ये जो तमाम 6 सीनियर जनरल्स थे इनके मुतल्लिक उन्होंने खुद शहबाज शरीफ को रिमार्क्स दिए थे, शहबाज शरीफ को अपना फीडबैक भी दिया था। और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ के हवाले से भी एक बड़ा दावा किया, एक बड़ा इंकशाफ किया। और जनरल बाजवा का अब दावा यह है कि कुछ सहाफियों ने उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात में इन सहाफियों की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दिया गया,
लेकिन जनरल बाजवा का अब यह मौकफ सामने आया है कि उन्होंने इंसाफियों का मशवरा नहीं माना और मार्शल लॉ नहीं लगाया। लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की लीक ऑडियोज के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। आज के दिन में जनरल कमर जावेद बाजवा अपना यह मौकफ सामने लेके आए हैं और इस दावे के पहले हिस्से में और इस मौकफ के पहले हिस्से में जनरल बाजवा ने एक फोन कॉल का जिक्र किया। अब यह एक ऐसी फोन कॉल है जो कि बहुत गैर मामूली सूरत हाल में जनरल बाजवा को की गई। यह जनरल बाजवा का दावा है और इस कॉल का ताल्लुक इमरान खान साहब से भी है। और अब जनरल बाजवा का मौकफ यह है कि मुझसे एमक्यूएम ने भी राब्ता किया था, यानी जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई उस वक्त एमक्यूएम ने मुझसे राब्ता किया था और मुझसे यह पूछा था कि अब हम क्या करें, क्या हम तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी के तौर पर उनके साथ चलें या हम पीडीएम का साथ दें। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा यह है कि जब एमक्यूएम की जानिब से उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने एमक्यूएम को यह बताया कि हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुके हैं, फौज मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हो चुकी है, इसलिए आपने जो फैसला करना है वो अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक या अपनी मर्जी के मुताबिक करना है। लेकिन यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की जो लीक ऑडियोज हैं उनके मुतालिक भी एक बड़ा दावा कर दिया और जनरल कमर जावेद बाजवा ने यहां पर 2 फोन कॉल्स का जिक्र भी किया। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि पिछले 10 दिन से रोपोशी में थे, अब वो अपना मौकफ इमरान खान साहब की जो लीक ऑडियोज हैं उनके मुतालिक सामने लाए हैं और इसी तरह 2 फोन कॉल्स के मुतालिक भी आज के दिन में वो अपना मौकफ सामने लेकर आए हैं। अब जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ ये है और उनका दावा यह है कि उन्हें 2 फोन कॉल्स की गई थी। इन दोनों फोन कॉल्स के मुतालिक ये बताया गया कि ये दोनों कॉल्स भी बहुत गैर मामूली सिचुएशन में की गई और जनरल बाजवा के मुताबिक इनमें से एक कॉल चौधरी परवेज इलाही की थी। जनरल बाजवा का मौकफ यह है कि चौधरी परवेज इलाही के साथ उनके जाती ताल्लुकात थे, यानी सिर्फ आर्मी चीफ के तौर पर नहीं बल्कि एक अलग हैसियत में जाती तौर पर भी उनके चौधरी परवेज इलाही से ताल्लुकात थे। इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें कॉल की और जनरल बाजवा का मौकफ यह है कि परवेज इलाही ने जब मुझे कॉल की तो मुझे यह कहा कि हम इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, हम तहरीके इंसाफ का साथ दें तहरीके अदम एतमाद में या हम पीडीएम का साथ दें, आप हमारी रहनुमाई करें। अब जनरल बाजवा का यह कहना है कि जब परवेज इलाही ने इस फोन कॉल पर पहली मर्तबा मुझसे राब्ता किया तो मैंने उस वक्त परवेज इलाही को यही बताया कि फौज बतौर इदारा मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है, हमें नहीं पता कि आपने क्या करना है, ये आपकी अपनी सियासी हिकमत अमली है, आप अपने सियासी फैसले खुद करें और फौज को इसमें इन्वॉल्व ना करें। अब जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक उन्हें परवेज इलाही की एक और कॉल आई और फिर परवेज इलाही ने यह कहा कि हमारे घर के अंदर एक डिवाइडेड ओपिनियन है और मेरा बेटा मुनिस इलाही ये चाहता है कि हम पीटीआई का साथ दें। अब इस पर जनरल बाजवा का मौकफ यह है कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को इसी फोन कॉल पर यह कहा कि अच्छा, अगर मुनिस इलाही ये कहते हैं कि उन्होंने तहरीके इंसाफ का साथ देना है तो फिर जो आपको ठीक लगता है, जो आपके सियासी दोस्त आपको मशवरा देते हैं, आप उसके मुताबिक जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहेंगे। यह जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ सामने आया है। लेकिन इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत और एक वीडियो का जिक्र भी किया। अब जनरल बाजवा का यह जो दावा है, इस दावे के पहले हिस्से में इमरान खान साहब की जो लीक ऑडियोज हैं उन ऑडियोज का जिक्र किया गया, यानी वो ऑडियोज जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हुई। इनमें से एक ऑडियो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक भी थी और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उनकी जो सिक्योर लाइन है उसको बग किया गया था। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक प्राइम मिनिस्टर के फोन रिकॉर्ड करके उनको एडिट करके फिर सोशल मीडिया पर फैलाया गया और इसी मामले पर
फिर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा इन लीक ऑडियोज के मुतालिक पहली मर्तबा अपना मौकफ सामने लेके आए हैं, और यह भी एक बड़ी हसास नोयत की खबर है, या आप कह सकते हैं कि एक हसास नोयत का दावा है। क्योंकि ये जो लीक ऑडियोज हैं, इनके मुतालिक एक आम तासुर ये था कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये कॉल्स रिकॉर्ड की और एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये कॉल्स लीक की। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रवायती तौर पर, तारीखी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कॉल्स रिकॉर्ड करती है। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह की कॉल्स को मुनासिब मौके पर, यानी ऐसा मौका जिसको वो मुनासिब समझते हैं, उस वक्त वो लीक भी कर देती है। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में जनाब बाजवा ने बताया कि असल में ये जो ऑडियो कॉल थी, ये किसने लीक की और इनके पीछे कौन सी शख्सियत थी। अब जनरल कमर जावेद बाजवा के इस मौकफ के मुताबिक एक कोई छोटा सा एहलकार है, यानी एक ऐसा एहलकार जो कि किसी बड़े ओहदे पर काम नहीं कर रहा था, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि यह एहलकार प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक छोटे लेवल पर जॉब कर रहा था। जब यहां पर एजेंसीज आती थी, यहां पर वो खुफिया डिवाइसेस लगाती थी ताकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली मीटिंग्स की और इमरान खान साहब की या कोई भी यहां पर हैपनिंग हो रही है उसकी कोई जासूसी ना की जा सके, उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना की जा सके। लेकिन ये जो शख्स था जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक निचले लेवल की जॉब कर रहा था, इस शख्स ने ये काम शुरू कर दिया कि ये हमारी जो डिवाइसेस थी, यानी जो एजेंसीज की डिवाइसेस थी, इनको उठा देता था और बाद में दोबारा से रख देता था। अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहली मर्तबा अपनी 3-4 वीडियोस के मुतालिक भी एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। यानी एक दावा तो उन्होंने ये किया कि ये एहलकार प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दावा भी किया कि असल में उन्हें यह लगता है कि उनकी भी 3-4 ऑडियोज और वीडियोज प्राइम मिनिस्टर हाउस में रिकॉर्ड की गई होंगी। लेकिन इसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब पर एक और बड़ा संगीन नोयत का इल्जाम आयद कर दिया। अब जनरल बाजवा का यह जो इल्जाम था, यह इमरान खान साहब की 2 करीबी शख्सियात के मुतालिक था। यानी लीक ऑडियोज के हवाले से तो जनाब बाजवा ने जो मौकफ अपनाया, इसमें बहुत बड़ा झोल भी था, क्योंकि यह बात मानना बड़ा मुश्किल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में निचले लेवल पर जॉब करने वाला कोई शख्स इतना बड़ा रिस्क ले कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योर लाइंस हैं उनको बग करे, उनको रिकॉर्ड करे और उसके बाद वो वीडियोस लीक करे, वो ऑडियोज लीक करे। आखिर उस शख्स का इमरान खान साहब की ऑडियोज लीक करने में क्या इंटरेस्ट हो सकता था। इसलिए जनरल कमर जावेद बाजवा के इस मौकफ में भी बज़ाहिर एक झोल नजर आता है। लेकिन अब यहां पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब की 2 शख्सियात के मुतालिक जो उनके बहुत करीब हैं, उनके मुतालिक भी एक बड़ा दावा किया। और जनरल बाजवा ने दावा यह किया कि इमरान खान साहब ने अपने ताबेदार वज़ीर आला लगाने की कोशिश की। उनका इशारा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला केपी की जानिब था। लेकिन यहां पर फिर यह अहम तरीन नुक्ता उठता है कि वज़ीर आला को मुकर्रर करने का हक भी किसी भी वज़ीर आज़म के पास होता है और यह अख्तियार उसको आइन देता है। लेकिन अब यहां पर जनरल आसिम मुनीर के हंगामी एक्शन के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है, और यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा के ये जो 2 नए इल्जामात थे, इनके मुतालिक अब से कुछ देर पहले बड़े हैरान कुन किस्म के जवाब दिए, और फिर जनरल बाजवा का एक भयानक किस्म का राज खोल दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा की एक वीडियो और उनके हवाले से अब इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा 2 बहुत बड़े राज खोल दिए हैं। इमरान खान साहब के इन 2 इंकशाफात के मुतालिक मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल बाजवा तो ये अल्फाज बोलते थे और मुझे ये कहते थे कि अगली बारी नून लीग की आ रही है, और उनको NRO 1 परवेज मुशर्रफ ने दिया था, जबकि आज मैं ये कह रहा हूं कि नून लीग को NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने
जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक भयानक किस्म का इंकशाफ किया और एक वीडियो के मुतल्लिक भी पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। अब इमरान खान साहब ने इंकशाफ ये किया और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि पीटीआई के साथ पिछले 7 माह में जो कुछ हुआ, जिस तरह से आजम सवाती को अगवा किया गया, उनकी एक वीडियो बनाई गई, उनकी अहलिया की भी एक खुफिया वीडियो बनाई गई। तो ये जो तमाम मामलात पीटीआई के साथ हो रहे थे, ये असल में जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसियां थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा के मुतल्लिक आखिरी और सबसे हसास नोयत का राज खोल दिया। अब इस राज में इमरान खान साहब ने 2 शख्सियात के नाम भी लिए, 2 किरदारों के नाम भी लिए और इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनरल बाजवा असल में मुझसे मुतालबा ये कर रहे थे कि मैं उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाऊं और मैं अलीम खान को वज़ीर आला बना दूं। अब इमरान खान साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटाने का जनरल बाजवा का जो मुतालबा था, यह बहुत अजीबो गरीब था, क्योंकि जब अलीम खान का नाम लिया गया तो परवेज इलाही ने यह ऐलान कर दिया कि वो किसी सूरत अलीम खान को सपोर्ट नहीं करेंगे। और मैंने फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को यह कहा कि अलीम खान पर तो इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं, मैं उसे किसी सूरत वज़ीर आला नहीं बना सकता। लेकिन अब यहां पर इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक आखिरी और सबसे खतरनाक किस्म का इंकशाफ किया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि नैब असल में जनरल बाजवा के नीचे थी, जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए जनरल बाजवा ये फैसला करते थे कि किसको अंदर जाना है, किसको बाहर आना है, और नैब के जरिए किसी को अंदर करना या बाहर निकालना ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन उसके बाद खान साहब ने यह कहा कि मेरी हुकूमत तब्दील करने में जो लोग मुलव्विस थे, जनरल बाजवा की जानिब उन्होंने इशारा किया और खान साहब ने यह अल्फाज बोले कि ये सब लोग मीर जाफर और मीर सादिक हैं। ये सोच रहे थे कि मेरी हुकूमत खत्म होने के बाद लोग मिठाइयां बांटेंगे, लेकिन अब इनको पता चला है कि किस तरह से लोग मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बड़े एक्शन के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है। यह आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है और यह खबर उस वक्त आई जब लंदन में एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ और इस तमाशे की अब एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है। अब यह तमाशा उस वक्त हुआ जब मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए, लेकिन वहां पर उनका पूरा का पूरा सीन उलट कर रह गया। इसी वजह से अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और लाखों मर्तबा इस वीडियो को देखा जा चुका है। अब यह तमाशा उस वक्त हुआ जब मियां नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह से बाहर आए और जब भी वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर आते हैं तो हमेशा वो एक फिक्स किस्म का मैच खेलते हैं। पहले से सवालात तय कर लिए जाते हैं कुछ सहाफियों के साथ और मियां नवाज शरीफ इन सवालों के जवाबात पहले से जो पर्ची पर लिखे हुए होते हैं वो जवाबात पढ़कर आप ये कह लें कि मीडिया का सामना करते हैं। अब इस मर्तबा जब मियां नवाज शरीफ बाहर आए तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि बरतानिया के सबसे बड़े अखबार डेली मेल ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम सबूत पर माफी मांग ली और किसी की मासूमियत और बेगुनाही का इससे बड़ा और क्या सबूत है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब के मुतालिक मियां नवाज शरीफ ने यह इल्जाम आयद कर दिया कि इमरान खान साहब पर 50-50 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है, हम पर मुफ्त में केस बनते रहे और मुझे तो मुफ्त में जिला वतन किया गया। लेकिन अब यहां पर यह सारा सीन उलट कर रह गया क्योंकि बरतानवी सहाफी डेविड रोज ने यह हंगामी बयान जारी कर दिया कि शहबाज शरीफ को करप्शन पर किसी किस्म की कोई क्लीन चिट नहीं मिली। अदालत ने उन पर जो जुर्माना आयद किया था वो जुर्माना कायम है, यह जुर्माना शहबाज शरीफ को अदा करना पड़ेगा और शहबाज शरीफ के वकील अदालत में अपना दिफा भी जमा नहीं करा सके। दूसरा सवाल यह किया गया कि नवाज शरीफ जिला वतन नहीं हुए थे बल्कि वो अपनी मर्जी से यहां से जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर लंदन गए थे और आज तक वापस नहीं आए। लेकिन यहां पर अब जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है। यह एक इंतहाई अहम नोयत की खबर है और यह खबर उस वक्त आई
जब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि वो हर सूरत में दिसंबर में ही असेंबलियां तहलील कर देंगे, लेकिन दूसरी जानिब परवेज इलाही के मुतालिक खान साहब ने यह कहा कि परवेज इलाही ये चाहते हैं कि असेंबली कुछ देर और चले, लेकिन आखिरी फैसले का हतमी अख्तियार परवेज इलाही ने मुझे दिया है और मैं दिसंबर में असेंबलियां तहलील करूंगा। अब इसी पूरी सिचुएशन में एक खबर तो आजम सवाती के मुतालिक आई कि बलूचिस्तान में जो उन पर मुकदमात बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खत्म किए थे, ये तमाम मुकदमात दोबारा से सिंध में दर्ज कर लिए गए और उनको अगवा करके एक तरह से दोबारा से जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी अब एक बड़ी खबर आई है। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है और अब जनरल आसिम मुनीर ने तुर्बत और कोयटा का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने इंतहाई अहम नौयत का खिताब भी किया और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अब यह कहा है कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने के लिए हम हर तरह के वसाइल बुरुए कार लाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।